तो आज हेमंत जी आप हमारे साथ यहाँ अपनी हॉस्पिटल के साथ घटी हुई जो घटना है, आज उसे आप हमारे सब्सक्राइबर के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आपके साथ कैसे घटी थी वो घटना? ये मेरी आप बीती घटना नहीं है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर की घटना है। उसने जो मुझे बताया वो डिटेल में बताया था। उसने मुझे बताया कि कैसे उसके साथ ये सब कुछ घटा। काफ़ी खौफ़नाक था। उसने बताया मुझे कि वो उसकी फैमिली में उसके मम्मी-पापा, बहन-भाई थे और ये लोग कई सारे थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है और क्या होगा। अब जैसे ही कुछ दिन बीते, कि उनके पापा की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब आपको तो पता ही है हॉस्पिटल जो होते हैं, वो काफ़ी खौफ़नाक जगह कही जाती है। काफ़ी बार ऐसा भी सुना है कि हॉस्पिटल में रात में आत्माएँ भटकती हैं। क्या ये उससे रिलेटेड ही है? ना हाँ, ये उससे रिलेटेड है। ये जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, ये एक हॉस्पिटल से रिलेटेड है कि रात में ऐसा कुछ हुआ जो कि वो हादसा आज तक आदमी नहीं भूल पाया। अब हादसा उसके साथ कुछ ऐसा बीता, जैसे ही वो रात के टाइम पर ये तुम्हारा देखो किसी के घर का अगर कोई आईसीयू वगैरह में भर्ती हो जाता है, तो कहा जाता है कि आईसीयू में अगर तुम भर्ती हो, तो तुम्हें रूम-वूम बाहर लेना पड़ेगा हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ेगा। तो आपको पता ही होगा। जी, जी। उसके बाद अगर तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो तुम्हारे घर वालों को कहीं बाहर रहना पड़ेगा या फिर तुम लोग कर सकते हो रेस्ट एरिया पे सो सकते हो। जी, जो कि दिन में चेयर वगैरह बिछी रहती है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, उस पर तुम लोग सो सकते हो। अब उसने इस चीज़ को नहीं सोचा। उसने सोचा यहीं पे सो जाता हूँ। अब उसकी मम्मी और उसकी बहन थी। उसने कहा कि आज तुम लोग घर चले जाओ। कल को कल को कल को आ जाना सुबह-सुबह, मैं रात को यहीं रह रुक जाऊँगा पापा के पास। तो जो घटना घटी थी उसके साथ वो उसी रात में घटी थी या फिर नेक्स्ट डे घटी थी? ये घटना 3-4 दिन एक साथ घटी। अच्छा, अब अच्छा। कैसे घटी ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब वो रात को सो गया। वो सेकंड फ्लोर पर सो रहा था हुँ। और वहाँ और भी कई सारी बेंच खाली पड़ी थी। अब वो एक बेंच पर सो रहा था, सोते-सोते एक साथ एक आदमी आता है, उसको ऐसे-ऐसे हिलाता है, कहता है कि उठो, 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 ये जगह मेरी है, मुझे यहाँ पे सोना है। जी। अब वो नींद सी में था तो उसने कह दिया, अरे जाओ यहाँ से, आगे वाली पे सो जाओ, आगे वाली खाली है। अब उसने ये वाली बात की कि आगे वाली खाली है, तो वो आदमी आगे को चला गया। अब सुबह उसकी आँख खुलती है। अब उसकी मम्मी-वम्मी आ जाती हैं। उसके बाद खाना-वाना लाते हैं, वो लोग खाना खाते हैं, शाम हो जाता है। जी, अभी उसके पापा आईसीयू में ही भर्ती थे। डॉक्टर ने कह दिया 3-4 दिन रहना पड़ेगा। तो मतलब उसको 3-4 दिन यहीं काटने थे। जी, अब रात फिर होती है। जी, जी। अब जैसे ही रात हुई, तो वो फिर वहीं सो गया। एक आदमी आता है, भागा-भागा, "उठो, उठो, उठो, ये जगह मेरी है, मुझे यहाँ पे सोना है।" तो मतलब उसको ये शक नहीं हुआ था कि ये आदमी है या फिर ये भूत-प्रेत है हाँ, कुछ उसका? नहीं, उसको अभी तक कोई शक नहीं हुआ इस चीज़ के बारे में, बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। शक तो उसका असली अब खुला जब उसने देखा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। जी। अब जैसे ही उसने इसको हिलाया तो उसने फिर कह दिया, "अरे भाई आगे जाके सो जा, मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, आगे वाली सीट खाली है।" वो आदमी फिर आगे चला गया। अब सुबह हुई, वो सुबह फिर उठ गया, वो अपनी मम्मी को बताने लगा, "मम्मी एक आदमी है, साला रोज़ आता है मेरे पास और आके मुझसे कहने लग जाता है कि ये जगह मेरी है, मुझे सोना है।" अब उसकी मम्मी ने कहा कि अरे कोई नहीं बेटे, हॉस्पिटल होता रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब उसकी मम्मी ने पूछ लिया, उसने कहा नहीं मम्मी दिक्कत तो कोई नहीं हुई। अब असली कांड होने वाला था तीसरे दिन। अच्छा, तीसरे दिन में मतलब कि जो आत्मा थी उसने ज़्यादा उसने अपना प्रकोप दिखा दिया था। उसने प्रकोप नहीं दिखाया। अब मैं बताता हूँ आपको डिटेल में क्या हुआ। जैसे ही वो रात को सोने लगा, तो भाई गहरी नींद में सो रहा था। फिर से एक आदमी आता है और उसको धक्के देता है कि उठो, 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 ये जगह मेरी है, मुझे यहीं सोना है। अब उसने 2 दिन तो उसका चेहरा देख लिया था। अब उसने गौर से देखा उसका चेहरा ऐसे नींद में खोलकर कि भाई आगे जाकर सो जाओ, मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। उसके बाद जो हुआ, असली खेल तो यहाँ शुरू होता है। अब ये आदमी रात को सो जाता है वापस से लड़का हुँ। और जैसे ही सुबह उठता है तो नींद खोलते-खोलते वो बालकनी की तरफ आता है। अब जहाँ काउंटर रहता है, हॉस्पिटल में जो काउंटर रहता है उसके आगे से ही डेड बॉडीज़ गुजरती हैं, सबको पता है। हाँ, हाँ। अब एक बॉडी आती है जो कि वहाँ से गुजर रही थी, उसका चेहरा ढका हुआ था लेकिन अच्छा। पंखा चलने के कारण एक साथ चेहरा उड़ जाता है और उसने जो देखा उसमें, उसने देखा। उसने शायद ये देखा कि वो डेड बॉडी उसी इंसान की थी जो उसको हाँ, बार-बार हाँ, उठाता हाँ, था। सही पकड़े। उसने जो देखा कि वो जो बॉडी है, उसका जो चेहरा है, वो उसी आदमी का है जो पिछले 3 दिन से इसको उठा रहा है। उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी। उसकी तो साँस सी रुक गई, उसने सोचा यार ये कैसे हुआ? काफ़ी ये बार ऐसा होता है कि हम लोग पहचान नहीं पाते लेकिन ऐसी आत्माएँ हमारे पास आ जाती हैं। हाँ, सेम यही कंडीशन थी। मैंने जब उस आदमी ने मुझे कहानी सुनाई अपनी, मेरी खुद रूह सी काँप गई। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया?
अब इसलिए मैंने कहा कि मैं भी अपनी उसकी स्टोरी को यहाँ पर सुनाऊं, और आई होप आप लोग आपको स्टोरी में मजा भी आ रहा होगा। मजा तो आया है, लेकिन असली मजा तो अब आएगा। अभी इसके आगे भी खतरनाक सीन। आगे तो जो सीन है वो तो आप सुन के हैप में रह जाओगी। अरे फिर जो हुआ, वो कहता है कि ये आदमी कैसे आ सकता है यहाँ? अब वो रिसेप्शन पे जाता है और उससे पूछता है ये जो बॉडी जा रही है, ये आदमी कौन है? इसकी तो मौत कब हुई? ये तो कल रात मैंने ठीक ठाक देखा था, कल रात ही मेरे पास आया था, इसने मुझे उठाया। अब उसने जब ये वाली बात रिसेप्शनिस्ट से कही तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? इस आदमी की बॉडी 4 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी है, कोई लेने नहीं आ रहा, तो आज ये सरकारी में जलने जा रहा है। अच्छा, जब उसने ये वाली बात बताई रिसेप्शनिस्ट में, भाई उसकी तो हक्की वक्की रह गई पैर के नीचे। ओवरऑल मतलब कि जो आदमी था उसकी आत्मा जो थी वो एक जगह ढूंढ रही थी इंसान को कि मुझे यहाँ से लेकर जाए। हाँ हाँ हाँ, उसको रोज आकर उठा रही थी, आ रही वो आत्मा थी जो उसको रोज आके उठा रही थी। असली में कोई इंसान नहीं था। उसकी बॉडी तो 3-4 दिन से उसमें पड़ी थी, या डेड बॉडीज पड़ी है। उसके बाद भाई उसकी मम्मी को उसने सारी बात बताई। उसने कहा मम्मी मैं रात को यहाँ नहीं रुकूंगा। अच्छा, फिर अगले दिन उसकी मम्मी वहां रात भर सोई, लेकिन उसने कह दिया मम्मी मैं तो बहन के साथ घर चला जाऊंगा। और उसके 2-3 दिन बाद उसके पापा डिस्चार्ज कर दिए गए, और अब वो ठीक है। और ये कहानी हम लोग काफी पुरानी कहानी है, हो गया वही 1.5 साल। हाँ ऐसा होता है। अगर आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं और आपके साथ ऐसी घटना घट जाए तो इंसान खुद ही सोच सकता है कि उसके दिमाग पर क्या गुजर रही होगी। अरे उसकी फैमिली भी बीमार थी। उसकी सांस ही रुकने को तैयार हो गई थी। हाँ हाँ, तो काफी भयंकर हादसा हुआ है उसके साथ। बहुत भयंकर हादसा रहा। और ऐसे हादसे तो काफी सुनने को मिलते रहते हैं, बट ऐसा भी नहीं सुना है हमने कि कोई आत्मा 3-4 दिन से वहीं भटक रही है हॉस्पिटल में। अब वो ये सिर्फ देखो इसलिए- कहा तो ऐसे जाता है कि ऐसे हादसे होते रहते हैं, पर कितनी सच्चाई इस बात में थी ये तो अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि असली में ऐसा होता है। ऐसी एक लिफ्ट की कहानी है, वो मैं किसी दूसरी क्लिप में सुनाऊंगा। जी जी बाकी आपने मेरी मौसी वाली कहानी तो सुनी होगी। जी हाँ, काफी बेहद उनके साथ काफी भयंकर। जन्नत वाला आ गई। तो वो जिन्नात जो था वो काफी खतरनाक स्टोरी थी, और आपके चैनल पर वो शायद पड़ी हुई भी है। हाँ मेरी पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहो तो कुछ नीचे जाना, लोगों को मिल जाएगी जो लोग इस हमने तो देखी है, खैर हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उन लोगों ने नहीं देखी है, तो वो लोग जाकर देख सकते हैं। मैं चाहूंगा इसके सारे लोग ही इंजॉय लें। बाकी कहानी अगर पसंद आई है तो बाकी आपकी हॉस्पिटल की कहानी काफी घटना घटित थी, जो कि सुनकर काफी डरावनी लगी और क्योंकि इधर इंसानों के रोंगटे खड़े कर देने वाली अरे कहानी। जब इंसान के साथ आपसी ही ऐसा गुजरे, अब मेरे गैली में सो रहा हूँ, कोई आकर मुझे बार बार उठा रहा है, तो भाई मेरे तो खुद पैरों के नीचे जिम खिसक जाएगी, और वो 3 दिन पहले से मरा पड़ा है। जी, और बाकी हमारे हेमंत जी की स्टोरी आपको कैसी लगी इस चैनल पर, और जो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हमारे चैनल का बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती ही रहे। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। बाकी नई कहानी लेकर आते हैं उसके साथ। जी।